हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 4 परमाणु की संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमने आपकी विज्ञान विषय की सीरीज के अंतर्गत अध्याय 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप आराम से उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कैनाल रे यानी कि कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? तो कैनाल किरणों को ही दूसरा नाम है एनोड किरणें। कौन सी किरणें? एनोड किरणें। ठीक है, अगर कैनाल किरणें लिखा है तो भी वही बात है, एनोड किरणें। ठीक है, कैनाल किरणों का मतलब ही क्या है? एनोड किरणें। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ई गोल्डस्टीन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? ई गोल्डस्टीन के द्वारा सन 1886 में। ठीक है, वैसे सन आपको परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाएगा। आप याद रखें, कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो इनके द्वारा खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, डाल्टन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? परमाणु की खोज या परमाणु का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा आपकी खोज की गई थी नाभिक की। और किसकी खोज की गई थी? प्रोटॉन की। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है, जो कैनाल किरणें होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो कैनाल किरणें हैं वो कैसी होती है? वो होती है आपकी धन आवेशित। क्योंकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज जो कैनाल किरणें हैं या जो एनोड किरणें हैं उन्हीं के माध्यम से हुई थी। और प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन धन आवेशित होता है। वही बात करें, दूसरी किरण होती है कैथोड किरणें। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें। कैथोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम क्रूक के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम क्रूक्स के द्वारा कैथोड किरणों की खोज की गई थी, सर विलियम क्रूक्स के द्वारा। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये होती है ऋण आवेशित। कैसी होती है? ऋण आवेशित। और इनकी मदद से ही किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, फिर बात करें आपकी प्रोटॉन की खोज मैंने बताई दी, रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित हीलियम के कण। क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं अल्फा कण। अगला है, किसी परमाणु का जो केंद्रक है वो कैसा होता है? तो किसी परमाणु का जो केंद्रक है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन और क्या होते हैं? आपके न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। इस वजह से नाभिक भी कैसा होता है? नाभिक भी आपका धन आवेशित होता है। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक में होते क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास खाली जगह नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करने का जो प्रयास है वो किसने किया था? तो वो किया गया था नील्स बोर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? नील्स बोर के द्वारा। और रदरफोर्ड ने किसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया था? तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का प्रयास किया था नील्स बोर ने। अगला है आपका Mg। Mg का मतलब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? मैग्नीशियम आता है आपका 12 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो वितरण है वो क्या होगा? 2, 8 और 2। तो इसकी संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित, किसी परमाणु के बाहरी कोष या कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही कहलाती है उसकी संयोजकता। तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः इसकी संयोजकता कितनी है? +2 है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये किसी को दान कर सकता है। तो जब दान करेगा तो वो कैसे होंगे? वो तब प्लस का साइन लगेगा, और जब ग्रहण करेगा तो किसका साइन लगेगा? माइनस का।
तो यहां पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दाता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता, यानी इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा कोई परमाणु तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, अगला है किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व का खाली जगह होता है। तो किसी तत्व के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका कहलाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, वो कहलाता है तत्व का द्रव्यमान। क्या कहलाता है, तत्व का द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान, या उसी को हम कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं, परमाणु भार। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने हैं, 3 समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, सम स्थान, यानी स्थान समान होता है। मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु जो संख्या है वो तो उनकी कैसी होती है, वो उनकी समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, वो होती है अलग अलग। आपको रटना नहीं है, नाम ही देखो, सम स्थानिक, यानी उनका स्थान समान है। स्थान समान का मतलब है उनमें प्रोटॉन की संख्या समान है, यानी परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ये 3 है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला है समस्थानिकों के रासायनिक गुण। तो समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण हैं वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो परमाणु क्रमांक है उनमें मौजूद जो प्रोटॉन की संख्या है वो समान होती है। अगला है क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के आपके 2 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, क्लोरीन के आपके समस्थानिक होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, अगला है खाली जगह वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे रहते हैं। तो ये किसका मॉडल था, तरबूज मॉडल, जिसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये किसने दिया था, ये दिया था आपका थॉमसन ने। किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था आपका प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। अगला है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, प्रयोग अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा खाली जगह की खोज संभव हुई। तो ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, और इसकी मदद से किसकी खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। अगला न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, आप सब जानते हैं, जेम्स चैडविक के द्वारा। फिर है एक न्यूट्रॉन में खाली जगह आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में +1 आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में -1। परमाणु का नाभिक कैसा होता है, अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले, वो होता है धनावेशित, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खाली जगह मार्ग में चक्कर लगाते हैं, तो वो नाभिक के चारों ओर गोलाकार या वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है घेंगा रोग के इलाज में। अष्टक नियम के अनुसार किसी परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, 8। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी बोर और बरी ने। ठीक है, बोर और बरी ने। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, आप सब जानते हैं, जो हीलियम है, हीलियम की संयोजकता होती है 0, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, अतः इसकी संयोजकता 0 होती है। कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है 4। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और 1, क्योंकि सोडियम का प्रतीक होता है Na और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो 2, 8 और 1। इलेक्ट्रॉनों का ये जो वितरण है वो कैसे भरा जाता है, वो भरा जाता है 2n² के अनुसार। ये नियम किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सही जोड़े मिलाइए। तीसरा प्रश्न है सही जोड़े मिलाइए। पहला है यूरेनियम, तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का उपयोग। घेंगा रोग के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन का। कैल्शियम और ऑर्गन, कैल्शियम और ऑर्गन ये क्या है, समभारिक है। और प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये क्या है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समभारिक का मतलब क्या होता है, भार समान होता है, मतलब परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा होता है, परमाणु क्रमांक अलग होता है। ठीक है, परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक वो कैसा होता है, वो होता है असमान।
तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समबारिक कहते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं सत्य और असत्य। क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35.5 परमाणु द्रव्यमान इकाई है। बिल्कुल सही बात है। थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। गलत है। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 होती है। सही बात है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3। संयोजकता कितनी होती है? +3 होती है। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होता है। तो ऑर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे, यानी कि 2, 8 और 8 बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। गलत। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। बिल्कुल सही बात है। नाभिक की त्रिज्या को किसमें मापते हैं? नाभिक की त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। ठीक है, किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तांबे की पन्नी का उपयोग किया था। गलत। किसकी पन्नी का उपयोग किया था? सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी थॉमसन ने। ठीक है, यह था आपका चौथा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। एक शब्द या वाक्य के अंदर उत्तर दीजिए। समस्थानिक का एक उदाहरण। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। इसी तरह कार्बन के 3 समस्थानिक है, C612, C613 और C614। आप दोनों में से कोई एक उदाहरण लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 6 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, आगे बोरॉन की संयोजकता। तो बोरॉन कितने नंबर पे आता है? बोरॉन आता है आपका 5 नंबर पे, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 और 3, यानी कि इसकी संयोजकता होगी +3। ठीक है, फिर कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, यानी 2 और 4। संयोजकता कितनी होगी? +4। कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया था कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 5। संयोजकता कितनी होती है? +3। परमाणु के कक्षों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कक्षक या कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? कक्षक या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6। अति लघुरात्मक प्रश्न क्या है? प्रोटॉन के 2 गुण लिखिए। किसके? प्रोटॉन के। तो पहला गुण तो क्या है? प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है। ठीक है, पहला गुण प्रोटॉन धनावेशित होता है, ऐसे लिखेंगे। दूसरा लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का आपका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। और अगर तीसरा लिखना चाहें प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, वो लिख सकते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, ये लिख सकते हैं कूलाम। ये प्रोटॉन की 2 विशेषताएं होगी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां बतानी है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। इसके अलावा प्रोटॉन के भी और क्या लिख सकते हैं? खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1919 में की थी। किसके माध्यम से की थी? एनोड किरणों के माध्यम से की थी, ये भी लिख सकते हैं। फिर रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां क्या थी? पहली कमियां थी परमाणु के स्थायी होने की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु के स्थायी होने की व्याख्या नहीं कर सका। स्थायी होने की व्याख्या नहीं कर सका, यह पहली कमी थी। दूसरी कमी क्या थी रदरफोर्ड की? आपकी परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, वो थी आपकी इलेक्ट्रॉनों के वितरण को नहीं समझा सका। इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका। ठीक है, नहीं समझा सका। ये 2 कमी होगी आपके रदरफोर्ड के मॉडल की। ठीक है दोस्तों, अगला है बोरबरी स्कीम क्या है? तो बोरबरी स्कीम क्या कहती है, मैं यहां पर आपको बोल के बता देता हूं। बोरबरी ने क्या बताया कि
किसी भी तत्व को यदि प्रकृति में अपना स्थायित्व प्राप्त करना है तो उसकी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यदि कोई भी परमाणु प्रकृति में स्थायी बने रहना चाहता है तो उसकी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होना जरूरी है। और इसे क्या कहते हैं? इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि जिस परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे वो कैसा होगा? वो अक्रिय तत्व होगा, यानी किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। और जिसके 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोष में वो कैसा होगा? वो आपका सक्रिय तत्व होगा या सक्रिय परमाणु होगा। ये किसने कहा था? बोरबरी ने कहा था। अगला है संयोजकता किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु के बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु के बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं, मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला समस्थानिक किसे कहते हैं? भी मैंने बताया था, यानी कि किसी एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? द्रव्यमान संख्या असमान होती है। उन्हें कहते हैं हम समस्थानिक, यानी स्थान तो समान होता है लेकिन भार अलग अलग होता है। उदाहरण मैंने बताया था 1H1 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और 1H3। ठीक है, फिर समभारिक क्या होते हैं? समभारिक यानी भार समान होता है, मतलब परमाणु भार, यानी ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार तो कैसा होता है? समान होता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो कैसा होता है? परमाणु क्रमांक असमान होता है, अलग अलग होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समभारिक। उदाहरण की बात करें जैसे ऑर्गन AR18 ऑर्गन 40 और इसके अलावा कैल्शियम। ठीक है, देखो दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, एक का 18 है, एक का 20 है, लेकिन परमाणु भार समान है 40 और 40। अतः क्या कहलाते हैं? अतः ये समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास में हमने लगभग 40 के आसपास जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे थे उन छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी और थोड़े थोड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, थोड़े बड़े जो प्रश्न बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।